की जो हमारी क्लास है वो होगी सिग्निफिकेंट फिगर और इट्स कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने 4, 5, 6 ग्राम, सब के सब डिजिट क्या है, नॉन जीरो। तो वो सभी के सभी नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, शॉर्ट में लिख दिया सिग्निफिकेंट फिगर, आपका आंसर होगा 3, 1, 2, 3। अगर मैं यहां पे लिख दूं 7, 9, 8 मीटर, बताओ बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, क्योंकि सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। दूसरा रूल, अगर कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच, ध्यान देना, कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरो आते हैं तो वह भी सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। मैं पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर होगा कितना, 3। ये सिग्निफिकेंट फिगर है ही सही, पर अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है तो वो भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल, अगर कोई डेसिमल पार्ट है यानी कि जिसकी वैल्यू 1 से कम है, जैसे कि मान लो ये, तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ध्यान देना, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। ध्यान दे रहे हो, अगर कोई डेसिमल पार्ट है जिसकी वैल्यू 1 से कम है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता। तो बच्चों बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3, 1, ये तो मानते नहीं, 2, 3। लेकिन अगर कोई डेसिमल पार्ट है, उस डेसिमल पार्ट के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। इन दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। बच्चों बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3। कितने रूल हो गए, 4। पांचवा रूल देखो, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है या कोई काउंटेबल नंबर, जैसे मैंने कहा 2, 8, ये कौन सा नंबर हुआ, काउंटेबल नंबर, हम गिन रहे हैं 2 अंडे, 5 पेन, तो इस कंडीशन में उसके अंदर इनफाइनिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इनफाइनिट क्यों, क्योंकि उसके बाद हम कितने भी जीरो प्लेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नंबर है और ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती। इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनिट होंगे। कितने होंगे, इनफाइनिट। लास्ट रूल, अगर कोई नंबर जो डेसिमल ना हो लेकिन वह जीरो के साथ खत्म होता हो, जैसे कि मान लो ये नंबर है, ये नंबर डेसिमल नहीं है बट खत्म किसमें हो रहा है, जीरो में, तो उस नंबर के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस कंडीशन में हम काउंट भी करेंगे और नहीं भी। अगर आपसे इसमें आंसर पूछा जाए कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर होगा 3, 2, 5। 3 भी है
अगर काउंट नहीं करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ध्यान देना, इस जीरो काउंट करेंगे क्योंकि ये जीरो तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, मैं लास्ट वाले जीरो की बात कर रहा हूं, जब कोई नंबर जीरो के साथ खत्म होता है। तो जब काउंट करेंगे तो 3, और अगर मान लो एक को काउंट किया तो 4 और दोनों काउंट किया तो 5। इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा 325, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो जो पावर होती है 10 की पावर, उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 206 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस कंडीशन में जो 10 रेज़ टू पावर है, इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता, यानी कि अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? केवल 3। इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वैल्यू सेम आएगी। अब बताओ इस कंडीशन में कितने होंगे? 4। ये तो काउंट नहीं करेंगे, बट मैंने क्या कहा था, डेसिमल में पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है, कोई नंबर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके राइट हैंड साइड आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। इस कंडीशन कितने होंगे? 4। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं, इसी वैल्यू को मैं इन 3 टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 5। ठीक, अब आप कहो कि सर 6 भी कर दूं, ऐसे भी लिख दूं, वैल्यू तो बराबर ही आएगी, यही आएगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर केवल कहां से कहां हो सकते हैं? 3 से 5, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर मैं नहीं बना सकता। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये वाले नंबर काउंट नहीं होंगे, आपका आंसर होगा 4। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ आप लोग जानते हो ना, जब आप मार्केट जाते हो, डी मार्ट या वी मार्ट, तो वहां पर जब आपके जो पैसे जब पॉइंटों में आते हैं तो राउंडिंग ऑफ करके आपसे पैसे काट लिए जाते हैं। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, इसके 3 रूल है, समझेंगे बात को। पहला रूल, अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 23.767, ठीक है, ये हमारा रूल है। ठीक है, अगर कोई नंबर जिसको हम हटाना चाहते हैं, पहले उस नंबर को डिसाइड करेंगे जिसको हम क्या चाहते हैं, हटाना। पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट तो हमें लेनी होती है, या हम चाहे तो 1 डिजिट भी रख सकते हैं। तो पहले वो नंबर डिसाइड करेंगे जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मान लिया मुझे 7 यहां से रिमूव करना है, ठीक है, तो अगर वो नंबर, वो राइट मोस्ट डिजिट जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो उसको हटाने के बाद उसका जो प्रीसीडिंग नंबर होगा, उसके आगे वाला नंबर, उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो राउंडिंग ऑफ आंसर क्या हो गया? 2.23.77। ये हमारा राउंडिंग ऑफ हो गया। पहला रूल समझ में आ गई बात। सेकंड रूल, अगर जिसको हम हटाना चाहते हैं, राइट मोस्ट डिजिट जिसको हम हटाना चाहते हैं, अगर उसकी वैल्यू 5 से कम है, देखो 5 से कम है, इस कंडीशन में प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होता, और हमारा जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा। क्लियर? तीसरा रूल, अगर जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, वो नंबर खुद 5 है, वो नंबर क्या है? इक्वल टू 5। तो इस कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा, अगर उसके आगे वाला नंबर, प्रीसीडिंग नंबर इवन है, क्या है? इवन, तो नो चेंज। लेकिन अगर ऑड है
तो क्या होगा +1। ये क्या है, इसको हम हटाना चाहते हैं, 5 है। इसके आगे का नंबर क्या है, 6 A1 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमारा आंसर वापस यही आ जाएगा। लेकिन अगर ये यहां पर क्या होता 27.735, इसको अब हमें हटाना है 5 को, और इसके आगे जो नंबर है वो ओड है, इस कंडीशन में इसमें +1 जुड़ जाएगा। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 74। ये 3 रूल होते हैं बच्चों राउंडिंग ऑफ के, बड़े ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन के 2 रूल हैं। एक रूल तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, और एक रूल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सीखने के लिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल एडिशन हम जानते हैं, क्या हो जाएगा आंसर 3 3, ठीक है। ये तो हुआ हमारा एक्चुअल आंसर, ये तो क्या हुआ एक्चुअल आंसर। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए रिपोर्टेड, राउंडिंग ऑफ के बाद वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट के कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जो आंसर होता है उस आंसर में पॉइंट के बाद उतने ही नंबर लेते हैं जितने ओरिजिनल नंबर के सबसे कम सिग्निफिकेंट में होते हैं। समझाता हूं, दोबारा समझना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 5, और इसमें कितने हैं 2। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है, इस नंबर में, और इस नंबर में पॉइंट के बाद केवल कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। केवल कितनी डिजिट है, 1, ये नहीं। तो फिर हमारे रिपोर्टेड आंसर में भी पॉइंट के बाद केवल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 1। यहां एक्चुअल आंसर में पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 2, जबकि हमें आंसर में कितनी रखनी है, 1। ध्यान रहे ये रूल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम रूल है कि जो रिपोर्टेड आंसर होगा उस रिपोर्टेड आंसर में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट होंगे जितने ओरिजिनल नंबर जो होता है उसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में होते हैं। इन दोनों को हमने ऐड किया, तो हमें देखना पड़ेगा सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहां है, इसमें है, और उसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर है, केवल 1। तो फिर इस वाले आंसर में भी हमें पॉइंट के बाद वही नंबर रखना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो मुझे पॉइंट के बाद केवल यही डिजिट रखनी है, मतलब इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है। क्या करना है, इसको रिमूव। अब रिमूव के रूल वही है राउंडिंग ऑफ वाले। हम जिसको रिमूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 से कम है या ज्यादा, 5 से कम। जब 5 से कम है तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और हमारा रिपोर्टेड आंसर क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब एक क्वेश्चन आपके लिए कीजिए आप लोग, ये मैं आपको ऐड कर रहा हूं 123.3 to 12.33 1.3, इन सबको आप लोग ऐड कीजिए। पहले तो आप लोग एक्चुअल आंसर लिख लीजिए। देखो 159.3251631, ये तो हमारा क्या हो गया, एक्चुअल आंसर। लेकिन हमें कौन सा आंसर चाहिए, रिपोर्टेड आंसर। सिग्निफिकेंट फिगर के जो कैलकुलेशन होती है उसमें हमें रिपोर्टेड आंसर चाहिए। तो रिपोर्टेड आंसर में अब हमें पॉइंट के बाद क्या लेने हैं, डिजिट्स,
उतने ही डिजिट लेंगे जो ओरिजिनल जो नंबर होता है जिनको हमने जोड़ा है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही हम ले सकते हैं। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 6, इसमें 4, इसमें 2। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहां है? ये रहे। और इसमें पॉइंट के बाद केवल कितने नंबर है? 1 नंबर। तो हमारे रिपोर्टेड आंसर में भी पॉइंट के बाद केवल कितना नंबर होना चाहिए? 1। मतलब हमें इसको हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसको हमें हटाना पड़ेगा। जिसको हम हटा रहे हैं, जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं वो कितनी है? 5। तो मैंने आपको रूल बताया, अगर हम जिसको हटा रहे हैं वो 5 है तो अगर उसके आगे प्रीसीडिंग नंबर ओड है तो उसमें +1 हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? +1 कर दो इसमें से, तो हमारा जो आंसर होगा 137.0 आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आ गई? दोबारा एक बार रिवाइज करके देख लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की। देखो जैसे कि मुझे इसको सबट्रैक्ट करना है, पहले बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 3, और इसमें कितने हैं? 4। सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4, 2, 7, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? ठीक है। अब यहां पॉइंट के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाले नंबर में होते हैं। सबसे कम सिग्निफिकेंट इसके इन दोनों में, और इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं? 6। तो हमें भी रिपोर्टेड आंसर में पॉइंट के बाद कितने चाहिए? 1। पॉइंट के बाद 6, 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद हमें ये चाहिए 1 डिजिट। तो इसको हटाना पड़ेगा। जिसको मैं हटा रहा हूं उसकी वैल्यू 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा और हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। इसका क्या रूल है? इसका रूल थोड़ा सा अलग है, सबट्रैक्शन और एडिशन से अलग है। वहां पर तो क्या रूल था कि जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उस नंबर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट है आंसर में भी उतने डिजिट होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका सिंपल रूल है, इसका ये है कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो 1.124 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/4 से, आंसर हो जाएगा 1.5736। ये तो हमारा एक्चुअल आंसर हो गया। अब देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर? 4, और इसमें कितने हैं? 2। ध्यान देना, इसमें कितने हैं? 4 और इसमें कितने हैं? 2। वहां पर रूल अलग था, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं उसमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या कहता है कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो यहां आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए? 2। और 2 करने के लिए मुझे यहां से यह हटाना पड़ेगा। जिसको हटा रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है? 5 से ज्यादा है, तो जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें 1 जुड़ जाएगा और ये हमारा रिपोर्टेड आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? और एग्जांपल देखते हैं हम डिवीजन का। जैसे मान लो ये है, इनको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ये आएगा और भी आगे नंबर आता जाएगा। जब आप लोग इसको करोगे कैलकुलेट, नंबर इसके आगे भी आ सकते हैं, बट हम इतना ले लेते हैं काफी। अब मुझे बताओ सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसके 4,
इसके भी 4, 2, 2। तो आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2। ये इतने होने चाहिए 2। तो किसको हटाना पड़ेगा? यहां से किसको हटा रहे हम? 5 को। ठीक है, और रूल क्या है 5 का? अगर 5 के आगे प्रीसीडिंग नंबर ओड है तो +1, इवन है तो नो चेंज, 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3.0। क्लियर? अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो है फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको मेरे साथ साथ इनके आंसर बताने। पाई, बताओ बच्चों, पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? कितने? इनफाइनिट। कितने होते हैं? इनफाइनिट। पाई क्या है? एक एग्जैक्ट नंबर है, 3.14। फिर नंबर आते जाते हैं तो इसमें कितने होते हैं? इनफाइनिट। सेकंड, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? डेसिमल पार्ट है, और रूल क्या है? डेसिमल पार्ट में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो काउंट नहीं होते। कितने हैं? 2। वेरी गुड। तीसरा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये वो नंबर है जो 0 से खत्म हो रहा है। इस कंडीशन में 0 सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं होंगे तो 1, और होंगे तो 4। तो कितने हो गए? 1 से लेकर 4 हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, और क्या बताया था? साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर होती है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? वेरी गुड, 4। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? डेसिमल पार्ट में है, और मैंने कहा था जब कोई 2 नॉन जीरो डिजिट हो तो उनके बीच आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। कितने हो गए? 4। वेरी गुड। बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, क्या इसका आंसर होगा? 22.002, इसमें से आपको माइनस करना है 1.1। ठीक है, और मुझे बताना है कि जो रिपोर्टेड आंसर होगा, रिपोर्टेड आंसर वो क्या होगा, और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो मैंने आपको बताया, पहले तो क्या कर लो? एक्चुअल आंसर निकाल लो। क्या हो जाएगा एक्चुअल आंसर? ये तो हमारा क्या हो गया? एक्चुअल आंसर हो गया। अब मैंने आपको सिखाया था जब हम माइनस या प्लस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहां है? इसमें कितने? 5, और इसमें कितने? 2। तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं प्लस माइनस में, उसमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, मेन आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद कितना है इसमें? 1, तो इसमें भी 1। इसको हमें हटाना पड़ेगा। जिसको हटा रहे हैं वो क्या है? 0, और 0 क्या होता है? 5 से कम, मतलब आगे कोई चेंज नहीं होगा। और ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टेड आंसर। और इस रिपोर्टेड आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। क्लियर बात है?